आप कहते हैं देश की बेटियों को आगे लेके जाना है, उनको रोजगार दिलवाना है, वुमेन एम्पावरमेंट करवाना है, आगे आगे बढ़ाना है ताकि वो जितना पढ़े उतना बढ़े, किसी के सामने न झुकें, अपना कार्य करती चलें। पर आज महिलाओं का, बच्चियों का कार्य ये हो रहा है कि वो लोग अपने घर से तो निकलती हैं, पढ़ती भी हैं, पर जब पढ़ के घर से निकलने के बाद वो आकर सड़कों पर खड़ी होती हैं, सड़कों पर बैठती हैं, ये कहती हैं कि आप लोग जॉब की बातें तो करते हैं, लगातार बातें होती हैं, पर सिर्फ तब तक के लिए जब तक के लिए वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन बनने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके द्वारा कुछ भी किया नहीं जाता है। और हम लोग कहाँ आते हैं? सड़कों पर। क्या सिर्फ महिलाओं को पढ़ा लिखा कर सड़कों पर ही बिठाना है? ये एक बहुत बड़ा आज का सवाल है। और जॉब जो नोटिफिकेशंस निकलती हैं सिर्फ नाम की होती हैं, या फिर ये बताना होता है कि हमारे पास इतना टारगेट था, हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हमें इससे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। आपको जॉब मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले। मैं इस समय 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जो होते अभी, वो आज नहीं हैं और वो सड़कों पर हैं। आज उनकी बात हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात ही यही से शुरुआत करते हैं। ये कहा जाता है कि बेटियों को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ऐसी जगह पर पहुंचाओ ताकि वो अपने पैरों पर स्टैंड रहे, किसी पर निर्भर ना हो। आपको लगता है कि आप आज निर्भर हैं या बहुत स्टैंड हो गई हैं? मैम हम हैं ना, रोड्स पे स्टैंड हो रहे हैं, प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम अगर यही उनको स्लोगन है तो आज बेटियां, जो जम्मू कश्मीर की बेटियां या पूरे इंडिया की बेटियां सड़कों पे क्यों हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? हम सारे मैम ऐसे परिवार से हैं, कोई फार फ्लंच एरिया से हैं, पुअर बैकग्राउंड से हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं जो बॉर्डर वाली साइड से रहती हैं। मैम हमारे साथ जो है इनजस्टिस किया है, क्या लड़कियों के साथ क्या लड़कों के साथ, पूरे क्लास 4th एस्पिरेंट्स के साथ इनजस्टिस किया गया है। हम उसी के लिए यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम मासिस में आए हैं यहाँ पे कि प्रोटेस्ट करेंगे JKSSB और GAD के खिलाफ, क्योंकि मैम इन्होंने हमें, मैम आर्टिकल 370 के एबॉर्गेशन के बाद इन्होंने हमारे लिए होप्स लाई। नोटिफिकेशन 1 निकाली गई 2020 की कि क्लास 4th की 8575 वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं, आप आके फॉर्म फिल कर लीजिए। 4 लाख बच्चे ने फॉर्म लगाया, माना कि उसमें ग्रेजुएट्स भी थे। उसके बाद प्रोसेसेस चलते हैं, हम एग्जाम देते हैं, सब कुछ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, आधों की पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, आधों की CID वेरिफिकेशन भी हो जाती है। और जब डिपार्टमेंट देने की बारी आती है तो इन्होंने 8575 में से सिर्फ और सिर्फ 5000 बच्चों को इन्होंने डिपार्टमेंट दिए। बाकी का बच्चा कहाँ गया? और हम उसमें से भी थे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, पुलिस वाली वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो हमें डिपार्टमेंट क्यों नहीं अलॉट किया गया? हमारी बारी क्या हो गया JKSSB को? मैम ये 3000 प्लस वैकेंसीज पड़ी हैं, ये 3000 प्लस वैकेंसीज नहीं है, ये 3000 फैमिलीज का सवाल है। मैम जो JNK की यूथ है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मैम हमारी JNK स्टेट में, तो इनको LG सर UT क्यों बनी है? कि इस स्टेट में रेज ऑफ होप लाने के लिए, हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। JNK की बेटियां भी आगे इसीलिए बढ़ेंगी, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो यूथ आगे बढ़ेगा। मैम ऐसे कैसे बढ़ जाएगा आगे? अगर जो देश का यूथ है, JNK का यूथ है, वो ऐसे सड़कों पे ही डेली प्रोटेस्ट करेगा। कल बॉर्डर बटालियन के बच्चे कर रहे थे, परसों कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं। हम पहले भी कितनी बारी प्रोटेस्ट कर चुके हैं और हमारी एक भी सुनी नहीं गई। मैम हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की? अगर हमारे सब कुछ ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट भी कोई कमी नहीं है, हम अंडर ग्रेजुएट्स हैं, हमने क्वालिफाई करके एग्जाम दिए। मैम हमने कोई स्कैम नहीं किया है, हमने पेपर दिया, क्वालिफाई किया, मेरिट में फॉल किए हैं। इन्होंने ग्रेजुएट्स को इन्होंने क्या किया कि 1:4 रेशियो में बुलाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे इन्होंने बुलाए, उसके बाद ग्रेजुएट्स को बाद में इन्होंने आउट भी किया। तो ग्रेजुएट्स को आउट करने के बाद मेरिट बढ़ेगा कि कम होगा? इन्होंने मेरिट और बढ़ा दिया उसके बाद, और फिर लीगल इशू बना के उस बात को फेर रहे हैं कि आपका लीगल इशू में आ रहा है। मैम लीगल इशू जो होता है वो पूरी एडवर्टाइजमेंट में होता है, ना कि कुछ मतलब इन्होंने अपने मन की 5000 वैकेंसीज फुल की और बाकी में क्या बोलती है, लीगल इशू आ गया। हमारी बारी लीगल इशू आ गया। अब मैं आपके पास चलती हूँ। ये जो 5000 की बात हुई, ये 5000 के साथ कुछ ज़्यादा हमदर्दी थी, आप लोगों के साथ नहीं थी, या क्या प्यार था जो आपके साथ निभाया नहीं गया, उनके साथ ज़्यादा प्यार हो गया? मैम उस दिन अमित शाह जी ने आना था जम्मू को
करने के जम्मू में रैली के लिए, इसीलिए उन्होंने 5100 वैकेंसीज़ के उनको डिपार्टमेंट अलॉट कर दी कि हम बताएं कि हमने जम्मू में इतनी जॉब्स दी हुई है, कितनी दी हुई है। इसीलिए इसी वजह से उन्होंने आधी वैकेंसीज फुलफिल कर दी, आधी को वैकेंट छोड़ दिया। अच्छा, जब मैं आपके पास आती, जब पेपर आपका क्लियर हो गया, आपको लगा कि भैया हमारा पेपर क्लियर, वेरिफिकेशंस हो गई, अब लगा कि नहीं हमें तो हमारे हाथ में जॉब मिल ही जाएगी, घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए होंगे, मिठाइयाँ भी बट गई होंगी, पर अब जो मिठाइयाँ बटी थी अब वो वापस आ रही हैं, क्या हो रहा है, घर वाले क्या बोल रहे हैं? अब सबसे हमें यही सुनने को आ रहा है कि आप शायद मेरिट में फॉल नहीं करते होंगे या कुछ ऐसा लीगल इशू होएगा तभी आप जो है क्वालिफाई नहीं करे, ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। बट जो बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो कुछ कुछ बच्चे थे, हम भी उन्हीं बच्चों की तरह, हमारी डिपार्टमेंट, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं मिला, बाकी हमने भी सारी वेरिफिकेशन की है, CID वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ, जबकि हम मेरिट में भी फॉल कर रहे थे। हम कुछ ये ना कि 3000 वैकेंसीज जो है वो भी खाली हैं, वो उन बच्चों की तो चलो DV वगैरह कुछ हुई नहीं है, अभी उनका कुछ निकाला नहीं है, बट हम जो थे कि हमारा सब कुछ जिनको ज्वाइनिंग हुई है उन्हीं के साथ हुआ था। सब कुछ होने के बावजूद जब हमारा डिपार्टमेंट हमें मिलना था तब हमें रिमूव कर दिया गया। हम इसी को क्लियर करने के लिए बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं और यही पूछना चाहते हैं, और गैड इसके खिलाफ कुछ हमें बताता भी नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहे, कुछ क्लियर नहीं कर रहे कि हमने कुछ आगे निकालना है आपके लिए, या तो हमें कुछ नोटिफिकेशन दे कि हम कुछ निकाल रहे हैं, अभी आपका वेट करो, या कुछ नहीं ऐसा, बस बोल रहे हैं कि लीगल इशू है कुछ। अब लीगल इशू अगर हो रहा है तो बाकी बच्चों के लिए भी होना चाहिए था जिनको डिपार्टमेंट मिल चुका है। हम 400 कुछ बच्चे थे जिनको डिपार्टमेंट में से उनको नहीं लो नहीं किया डिपार्टमेंट, तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमें क्यों रिमूव किया और जल्दी से जल्दी, अभी 3000 कुछ पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, उनको भी फिल किया जाए, काफ़ी बच्चे जो है वेटिंग में है इसके। घर वाले, आप लोगों ने आज निकलना था जॉब के लिए, अगर आप लोगों की जॉब लगी होती तो जॉब के लिए निकलना था, पर आज आप आ रही हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, घर वालों का क्या मैसेज होता है कि भैया आपको तो पढ़ा दिया, अब तो जॉब करनी चाहिए थी, आप तो प्रोटेस्ट पे उतर गए? हाँ, घर वाले तो बोलते ही हैं, मेरा भाई था, दोनों की लगी थी, हम दोनों की, तो भाई की कॉल लेटर आ गई तो मेरी रह गई, फिर सारे बोल रहे थे कि भाई की लगी, तेरी रह गई, तेरी रह गई, तो सारे फिर लड़कियों को इंसल्ट होती है कि सबको पता चल गया कि दोनों भाई बहन की लग गई है, तो बीच में भाई की लगी तो बहन की रह गई, तो फिर काफ़ी मैम मेंटल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। आपको पता है जब आप हर तरफ से लीगल हो जाएं, सबको उम्मीदें हो जाएं कि मतलब जॉब लग गई है, घर वाले भी बोल देते हैं कि हमारा बच्चा जो है अब नौकर हो गया है। अब जब अचानक से एंड पॉइंट पे आके, जब पीक पॉइंट पे जब हमको सिर्फ कॉल लेटर लेनी होती है, तब वहाँ से अगर हमको कॉल लेटर ना मिले, आप समझ सकते हैं मैम किस लेवल का मेंटल हरासमेंट हमने फेस किया होगा। मतलब पड़ोसी, रिश्तेदार सब पूछते हैं कि हाँ भाई वो फलाने का बच्चा था, उसने ज्वाइनिंग कर ली है, आपने क्यों नहीं की। यार दोस्त भी पूछते हैं कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई या तेरी क्यों नहीं हुई। तो मैम आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का मेंटल हरासमेंट और मेंटल टॉर्चर हमारे साथ होता है। तो ये एक बड़ा टफ स्टेज होती है मैम एक यूथ के लिए यहाँ से निकलना। आप समझिए मैम कौन सा जो एस्पिरेंट है आज सड़कों पे नहीं है। SI की इन्होंने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़ की, उन बच्चों ने भी एज रिलैक्सेशन में सड़कों पर आना पड़ा। BSF CASF को 1 साल हो गया, वो भी सड़कों पे हैं। मेडिकल हेल्थ वाले वो भी सड़कों पे हैं। मैम कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो सड़कों पे नहीं है। अब JK बॉर्डर बटालियन के इतनी टाइम पहले आई थी, 3 साल बाद आज वो भी सड़कों पे है। तो ये आखिर चाहते हैं कि सड़कों पे कोई आएगा फिर ही उसे हक मिलेगा। ऐसा अगर पहले तो मतलब ये बोलते हैं कि जब 370 का हमने जो बोलते हैं एबोग्रेशन किया तो उसके बाद UT में तरक्की होगी। पहले स्टेट था, फिर उन्होंने UT बना दिया डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट तो हुई नहीं मैम। आज सभी बच्चे जो है, सभी यूथ, क्या कोई भी मानो, अब यूथ को हटा के SPO सड़कों पे हैं। अब PD वो आपने देखा होगा वो भी थे। अब जो मैम मतलब हर डिपार्टमेंट का बंदा जो है सड़कों पर ही है। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? आपको लगता है कि अब युवाओं को कुछ मिलेगा या फिर वो सिर्फ सड़कों पर ही रहें, अपना कार्य यही सड़कों पर आते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें, तो बस उसके बाद घर जाएं? अब ये प्रोटेस्ट करना ही आने वाले समय में एक जॉब होगी। मैम देखो ना, अब हमारे साथ जस्टिस ही नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली सड़कों पे आएंगे ना। घर बैठ के तो हमें इंसाफ मिलने नहीं वाला, और हम यूथ की कौन सुनेगा। एक सरकार से ही उम्मीद है हमें, और जो डिपार्टमेंट हैं जो हमें नौकरियां प्रोवाइड करते हैं, हमें उन्हीं से उम्मीद है। हम उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा। हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव है कि हम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें और अपने हक के लिए लड़ें, और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी लड़ना पड़े अपने हक के लिए, क्योंकि हमने पढ़ के ये हक लिया और हम इसको हक को छीनने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली कि ये जो हक है ये किसी से मांगा नहीं है। हमने ये मेहनत की है, मेहनत करके पेपर क्लियर किया, पेपर क्लियर करके हर एक वेरिफिकेशन की जो एक क्राइटेरिया था वो पार किया। जब सब कुछ पार करते करते हम इतनी आगे बढ़ रहे हैं, अब तो शायद ऐसा है कि आप लोग सड़कों पर आइए,
सड़कों पर जो आएगा, जितने लोगों के साथ में आएगा, जितना अच्छा प्रोटेस्ट करेगा, उसको उतने उसकी सैलरी दे दी जाएगी। अगर तो इस तरीके से रखना है फिर तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास तो सिर्फ और सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां होंगी। पर असल में अगर आपने नौकरियां देनी है फिर तो आप कहीं ना कहीं आप एक सवाल भी रखिए और एक सपना भी रखिए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ये सब करने के अलावा नौकरियों पर जाकर नौकरियां करें और अपने घरों की परेशानियां जो हैं वो दूर कर सकें। धोखा है भाई, धोखा है यूथ के साथ, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है यूथ के साथ, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है। ये धोखा है और क्या युवाओं के धोखा जो है वो क्लियर होगा या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।